दोस्तों और सभी जीविका दीदियों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद जरूरी होने वाली है। अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से YouTube, Facebook या WhatsApp ग्रुप्स पर यह सुन रही हैं कि सरकार जीविका दीदियों के खाते में सीधे 2 लाख भेजने वाली है, कहीं कहा जा रहा है कि यह पैसा फ्री है, कहीं कहा जा रहा है कि यह अनुदान है और कहीं यह भी दावा किया जा रहा है कि पैसा बिना किसी जांच के सभी को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको अफवाहों से हटकर सरकार और जीविका विभाग की ओर से सामने आई असली और सटीक जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि दूसरे YouTube चैनलों पर जो भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जैसे कि 2 लाख सीधे खाते में आ जाएंगे या यह पैसा वापस नहीं करना होगा या फिर हर जीविका दीदी को यह राशि मिलेगी, यह सब बातें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। इसी वजह से आज बहुत सारी दीदियां कंफ्यूजन में हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की यह वीडियो बनाई गई है, ताकि आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद मिल सके। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। सरकार ने पहले चरण में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि जीविका दीदियों को दी थी, ताकि महिलाएं कोई छोटा रोजगार या स्वरोजगार शुरू कर सकें। लाखों महिलाओं ने इस राशि से सिलाई, दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सब्जी का व्यवसाय, छोटा व्यापार और कई तरह के रोजगार शुरू किए। सरकार का उद्देश्य साफ था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। सरकार ने उसी समय यह भी कहा था कि जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए की राशि का सही उपयोग किया है और वास्तव में रोजगार शुरू किया है, उन्हें आगे चलकर 2 लाख तक की सहायता लोन के रूप में दी जाएगी। इसी उद्देश्य से अब जीविका बैंक की व्यवस्था शुरू की गई है। यह पैसा कोई अनुदान नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से लोन है, यानी जन है, जिसे आपको वापस करना होगा। यहाँ पर एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार ने यह 2 लाख की राशि एक साथ देने का फैसला नहीं किया है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी, ताकि महिला पहले छोटे स्तर पर अपने रोजगार को मजबूत कर सके और फिर धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाया जा सके। यही वजह है कि जीविका बैंक के माध्यम से यह लोन दिया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। पिछले कई महीनों से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर 2 लाख की राशि अब तक क्यों नहीं मिली। इसका सबसे बड़ा कारण था सॉफ्टवेयर। सरकार ने इस पूरी योजना को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, ताकि आवेदन से लेकर सत्यापन और राशि ट्रांसफर तक हर चीज ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य हो सके। अब यह सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो चुका है और उसका ट्रायल चल रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा होगा, फरवरी से मार्च के बीच इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी बहुत जल्द आप सभी जीविका दीदियां ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। लेकिन आवेदन करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई छोटी सी गलती कर दी तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सटीक और सही जानकारी आगे भी मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं में बदलाव होने वाले हैं और हम आपको सबसे पहले सही अपडेट देने की कोशिश करेंगे। अब अगले चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे कि यह 2 लाख का लोन किस किस चरण में मिलेगा, किन दीदियों को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा, और आखिर यह पैसा वापस कैसे करना होगा। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे अहम हिस्से की, यानी 2 लाख का लोन आखिर मिलेगा कैसे और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। बहुत सारी जीविका दीदियां यह मान रही हैं कि जैसे ही आवेदन किया जाएगा, वैसे ही पूरा 2 लाख सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने इस लोन योजना को पूरी तरह चरणबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया में रखा है, ताकि सही लाभार्थी तक ही पैसा पहुंचे और उसका सही उपयोग भी सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान आपकी व्यक्तिगत जानकारी, स्वयं सहायता समूह की जानकारी और आपके वर्तमान रोजगार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। अगर आपका आवेदन प्रारंभिक जांच में सही पाया जाता है, तभी आपको पहले चरण का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में सरकार की तरफ से आपको 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि भी पूरी तरह लोन के रूप में ही होगी, कोई अनुदान या मुफ्त सहायता नहीं है। यह 15,000 रुपए की राशि आपको अपने छोटे व्यवसाय, स्वरोजगार या आय बढ़ाने वाले किसी काम में लगानी होगी। सरकार यह देखना चाहती है कि आप इस पैसे का उपयोग किस तरह कर रही हैं और क्या आप सच में रोजगार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं या नहीं। इसके साथ ही आपको इस राशि की किस्तें समय पर चुकानी होंगी। अगर आप नियमित रूप से भुगतान करती हैं और कोई डिफॉल्ट नहीं करती, तभी आप अगले चरण के लिए योग्य मानी जाएंगी। जब पहले चरण का लोन सही तरीके से उपयोग हो जाता है और उसकी किस्तें समय पर जमा होती रहती हैं, तब दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे चरण में आपको 75,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि का उद्देश्य आपके व्यवसाय को और आगे बढ़ाना है, ताकि आपकी आमदनी में स्थायी सुधार हो सके। सरकार चाहती है कि महिलाएं धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बने और किसी पर निर्भर न रहे। 75,000 रुपए की यह राशि भी सीधे एक बार में नहीं दी जाती, बल्कि इसके उपयोग और भुगतान पर लगातार
निगरानी रखी जाती है। अगर इस चरण में भी यह पाया जाता है कि पैसा सही दिशा में लगाया गया है और किस्तों में कोई गड़बड़ी नहीं है, तभी तीसरे और अंतिम चरण की अनुमति दी जाती है। तीसरे चरण में कुल मिलाकर 2 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस तरफ पूरा लोन एक साथ नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह पैसा वापस करना होगा या नहीं। इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। यह पूरी तरह से लोन है और इसे हर हाल में वापस करना होगा। यह कोई सरकारी अनुदान या मुफ्त योजना नहीं है। ब्याज दर को लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू होगी, तभी ब्याज से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आएगी। अब बात करते हैं सत्यापन की प्रक्रिया की, जो इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करती हैं, उसके 2 से 3 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि अधिकारी आपके गांव में, आपके स्वयं सहायता समूह में या जरूरत पड़ने पर आपके घर तक आ सकते हैं। वे आपके व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। सत्यापन के दौरान अधिकारी यह देखेंगे कि आपने पहले मिली राशि से वास्तव में कोई रोजगार शुरू किया है या नहीं। अगर यह पाया गया कि आपने पैसे को गलत तरीके से खर्च कर दिया है या उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो आपका आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन से पहले अपने रोजगार से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत तैयार रखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर एक बार फिर यह साफ करना जरूरी है कि सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर जो दावा किया जा रहा है कि बिना जांच के पैसा मिलेगा, वह पूरी तरह गलत और भ्रामक है। सरकार इस योजना में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने वाली है। हर स्तर पर जांच होगी और केवल योग्य जीविका दीदियों को ही इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा जीविका दीदियों तक शेयर करें, ताकि कोई भी गलत जानकारी के जाल में ना फंसे। अगले चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे कि किन दीदियों को यह लोन मिलेगा, कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और आवेदन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं इस योजना की पात्रता की, क्योंकि यही वह सबसे अहम हिस्सा है जिसे समझना हर जीविका दीदी के लिए जरूरी है। सबसे पहले आपको यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि यह लोन योजना सभी महिलाओं के लिए नहीं है। सरकार ने इसके लिए कुछ स्पष्ट नियम और शर्तें तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। केवल वही दीदियां इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं जो वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य हैं। अगर आपने किसी कारणवश समूह छोड़ दिया है या फिर आपका नाम समूह में होते हुए भी आप निष्क्रिय सदस्य की श्रेणी में आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस लोन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन से पहले अपने समूह की स्थिति और अपनी सक्रियता जरूर जांच लें। अब उम्र की शर्त पर बात करें तो इस योजना के तहत महिला की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम या ज्यादा उम्र होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि महिला 10वीं या 12वीं पास है तो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है। इसका उद्देश्य यह है कि पढ़ी लिखी महिलाएं अपने रोजगार, व्यवसाय या स्वरोजगार को बेहतर तरीके से समझ सकें और चला सकें। हालांकि यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन शिक्षा का होना लोन स्वीकृति की संभावना को बढ़ा देता है। अब आते हैं जरूरी दस्तावेजों पर, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्ट होते हैं। आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, स्वयं सहायता समूह की पासबुक और एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों में दी गई जानकारी पूरी तरह सही और आपस में मेल खानी चाहिए। विशेष रूप से नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि और स्पेलिंग हर दस्तावेज में एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होती है। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में जरा सी भी गलती होने पर आपका आवेदन सीधे रिजेक्ट किया जा सकता है। बैंक खाते को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। आपका बैंक खाता आपके स्वयं के नाम पर होना चाहिए। किसी भी तरह का संयुक्त या साझा खाता मान्य नहीं होगा। बैंक खाता NPCI DBT से लिंक होना चाहिए और उसमें आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ही खाता पूरी तरह एक्टिव होना चाहिए। यदि आपके खाते में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो आवेदन से पहले 1 या 2 बार पैसे का ट्रांजैक्शन जरूर कर लें, ताकि खाता निष्क्रिय की श्रेणी में न आए। आवेदन जमा करने के बाद प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आपके घर और आपके स्वयं सहायता समूह दोनों जगह सत्यापन किया जाएगा। अधिकारी यह जांच करेंगे कि आप वास्तव में पात्र हैं या नहीं, समूह की स्थिति क्या है और दी गई जानकारी सही है या नहीं। जब सभी जांच पूरी हो जाती है और आप हर मानक पर पात्र पाई जाती हैं, तभी लोन की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखा गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी, धोखाधड़ी या गलत लाभ न लिया जा सके। अंत में एक बेहद जरूरी बात समझना आवश्यक है। यह राशि कोई अनुदान या मुफ्त सहायता नहीं है, बल्कि यह एक लोन है। इसका मतलब है कि आपको यह पैसा किस्तों में वापस भी करना होगा। इसलिए बिना सोचे समझे सिर्फ पैसे के लालच में आवेदन
ना करें। अगर आपके पास कोई ठोस रोजगार योजना, व्यवसाय का आइडिया या आय का स्पष्ट साधन है, तभी इस लोन के लिए आगे बढ़े। सही योजना के साथ लिया गया लोन आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, जबकि बिना योजना लिया गया लोन आपके लिए बोझ भी बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। इससे जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी या कोई नया आधिकारिक अपडेट आएगा, आपको सबसे पहले सही और भरोसेमंद जानकारी मिल सकेगी। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की अफवाह फैलाना नहीं है, बल्कि केवल सटीक और सरकारी जानकारी आप तक पहुंचाना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखने से आपका आवेदन जल्दी और आसानी से पास हो सकता है। धन्यवाद।